वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। ठीक, जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। p और q इंटीजर्स होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब किसी सेम टेबल में वो दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं आने चाहिए, या फिर एक तरीके से हम बोले तो वो पूरे अच्छे से आप ऊपर नीचे काट दो, मतलब वो लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए, किसी भी सेम कॉमन टेबल में दोनों नहीं होने चाहिए। कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा और कोई उनके बीच में कोई भी कॉमन टेबल नहीं होनी चाहिए, कोई एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। हमें ऐसे रैशनल नंबर्स को देखना है और कुछ ऐसा चीज देखनी है कि Q जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हमें देखनी है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक वो रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, Q वहां पर 0 नहीं है और p और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि वो सेम टेबल में नहीं आते। उसमें जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी हमें पता करनी है। ठीक है, अगर मैं देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज 1/2। अगर मैं 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन लूं तो डेसिमल एक्सपेंशन पहले देख लेते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। देखो 1/2 है तो 2 को आप बाहर रखोगे, 1 को अंदर रखोगे। अब 1 छोटा है, आप 0 लगा के पॉइंट लोगे, पॉइंट लेके आपको एक 0 मिल जाती है और 2 5 जा 10। तो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया? 0.5। इस तरह से हम डिवाइड करके सबकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमें 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? 8 बाहर रखेंगे, 17 अंदर। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में उसको आप बाहर रखो। 8 2 जा 16, 1 बचेगा। अब पॉइंट लगाओ 0, क्योंकि अब कुछ डिजिट उतारने के लिए नहीं बची। 8 1 जा 8, 2, आप 0 लगाओ। 8 2 जा 16, 4 और 8 5 जा 40। तो कितना हो गया ये? 2.125। 2.125। ठीक है, अब हम 3/5 को करते हैं। अगर हम 3/5 को करते हैं तो 5 बाहर 3 अंदर, पॉइंट लगा के 0 लिया, 5 6 जा 30। तो कितना आ गया ये? 0.6। अगर हम 17 और 10 का करें तो 10 बाहर 17 अंदर, पॉइंट लगाया और ये कितने पर आ जाएगा? ठीक है, आप इसे 100 पे करोगे तो 100 आ जाएगा, फिर 7 बचेगा, आप एक 0 लगा सकते हो। 7 पे करोगे तो 700 आ जाएगा। तो इट इज 0.17। ठीक है, इस तरह के हमने सारे डेसिमल एक्सपेंशंस देखे। ठीक, अब इन सबके डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखे, इनके डेसिमल एक्सपेंशन सारे के सारे टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट मतलब वो खत्म हो रहा और डिवाइड आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इस सब का कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है और ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। अब हम इन सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, Q 0 भी नहीं है, तो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक चीज और देख लेते हैं कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कि ये सब के सब में से कोई भी किसी कॉमन टेबल में तो नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी बात करूं 1/2 की, तो कोई दोनों में से कोई कॉमन टेबल नहीं है, ये भी नहीं है, 3 और 5 भी नहीं है, 17 और 10 भी नहीं है, और ज्यादा फर्दर ये कट नहीं सकते, लोवेस्ट टर्म में है अपनी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि Q जो है इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप इस तरह से खोलते हो, ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, यहां पर Q की बात करूं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि यहां पर कोई पावर नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं Q की बात करूं तो 2 की पावर 3। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं डिनोमिनेटर की, तो वो है 5 की पावर 1। इसका डिनोमिनेटर चेक करूं तो वो है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 10 को अगर आप खोलोगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 की पावर 1 एक 2 और कितने 5 है? 1, तो 5 की पावर भी 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का करके देखा। आप एक कॉमन चीज सब में नोटिस करो। ठीक है,
कॉमन चीज जो सब में है, ये एक पैटर्न या जो एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जो Q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर Q शुड बी इन द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n। ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग थे और सबके अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो मुझे सिर्फ 2 की पावर मिल रही है, या तो 5 की पावर मिल रही है, या 2 और 5 दोनों की पावर्स मिल रही है। मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे सिर्फ 2 और 5 की पावर्स दिख रही है, 2 और 5 दिख रहा है, उसके अलावा कोई और तीसरा नंबर नहीं है। हो सकता है कि 2 अकेला भी हो, उसकी कोई पावर्स हो, 5 की कुछ पावर हो, अकेला हो, साथ में या तो हो सकता है 2 और 5 दोनों दिखे, पर इसके अलावा कोई और तीसरा नंबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग होना है तो आप बिना डिवाइड करे भी पता कर सकते हो। कैसे? आप उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन उसका आएगा वो टर्मिनेटिंग है। बिना डिवाइड करे भी आप कह सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है। कैसे? Q को चेक करो, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। Q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में, जहां पर m और जो n है वो क्या है, होल नंबर्स हैं। ये चीज ध्यान रखना, m और n क्या है, होल नंबर्स है। आप ये नहीं करना कि m और n की पावर माइनस में पहुंचेगी, नहीं, m और n क्या होने चाहिए, होल नंबर्स। 0 भी हो सकता है, ठीक है। m की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 और 5 की पावर n, और ये हो जाएगा 5। तो यानी कि ये हो सकता है कि पावर 0 हो जाए, मतलब या तो केवल 2 की पावर मिले, या तो केवल 5 मिले, या तो दोनों मिल जाए, ठीक है। पर इनके अलावा कोई और तीसरा नंबर आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई और तीसरा नंबर आ रहा है तो फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करती हूँ 10/3 की, ठीक है। इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन चेक करो 10/3 का। हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, और ये रिपीट करता चला गया। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 की पावर 1 है, जो इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है तो इसका मतलब जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हम सीधा सीधा डिनोमिनेटर देखकर भी बता सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी नंबर आपको मिले आप तुरंत सिर्फ डिनोमिनेटर मत देख लेना। एक कंडीशन और है कि विद नो कॉमन फैक्टर्स, कोई भी सेम टेबल में दोनों नंबर नहीं आने चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तभी आप चेक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6/15 करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखती हूँ तो 0 पॉइंट आपने 0 लगाया, ठीक है, ये 4 पे चला जाएगा, टर्मिनेट कर गया, ठीक है। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.4, और ये टर्मिनेट कर गया। अगर मैं डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इट इज 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक। तो ये हमारा इसका जो Q है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि टर्मिनेटिंग के लिए तो वो 2 की पावर m और 5 की पावर n होना चाहिए, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको कोई तीसरा नंबर दिख रहा है और वो क्या है, 3 है। तो ये इस फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी टर्मिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले एक गलती कर दिए, और गलती क्या की हमने ये नहीं चेक करा कि 6/15 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। हमने ये नहीं चेक करा कि 6/15 और कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर वो कट रहा है तो पहले हम उसको पूरा काट लेंगे, पूरा उसको लोवेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तभी हम चेक करेंगे Q का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो मैंने इसको काटा नहीं था, मैंने इसके कॉमन फैक्टर्स नहीं चेक करे, ये गलती करी थी, इसलिए ये रिजल्ट गलत आया। अगर मैं अब इसको काट दूं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये 2/5 है। अब इसका अगर मैं Q देखूं तो Q किसकी फॉर्म में है, 5 की
पावर 1। तो ये अभी हमारा जो डिजायर्ड फॉर्म थी उसमें आया है और ये टर्मिनेट भी कर रहा है, 0.4 आ रहा है और वो उस फॉर्म में भी है। लेकिन वो फॉर्म कब प्रॉपर्टी कब वो वैलिड रहेगी, जब P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या फिर हम कहें कि वो किसी भी सेम टेबल में नहीं आते।